किसान भाइयों नमस्कार। किसान कार्यक्रम में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान कार्यक्रम में आज हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे फसलों में सूत्रकृमि द्वारा जनित रोग व समाधान के बारे में। उसके बाद आपका मनोरंजन करवाएंगे हरियाणवी लोकगीत के द्वारा। उसके बाद एक और जानकारी दी जाएगी जिसका विषय रहेगा जैव विविधता का महत्व के बारे में। और अंत में बाजार भाव, भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य फसलों संबंधी जानकारी आप सभी किसान भाइयों को दी जाएगी। तो लीजिए सबसे पहले पेश है जानकारी। जैव विविधता हमारे खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसान भाई कैसे इसको बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में जैव विविधता का क्या महत्व है, इस पर जानकारी दिलवाने के लिए आज हम आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में लेके आए हैं, जहां हमारे साथ प्लांट ब्रीडिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार छाबड़ा जी हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि जैविक विविधता है क्या। वैसे किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे सबसे पहले तो किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जैविक विविधता होती क्या है। जैसा कि अभी अशोक मलिक जी ने पूछा कि जैविक विविधता होती क्या है, जो जीव जंतुओं, पौधों और पशु पक्षियों की जो भिन्नता है, जो प्रकृति में हमको देखने को मिलती है, जो हमको जंगलों में देखने को मिलती है, जो हमको प्राकृतिक स्थानों पर देखने को मिलती है, उसको हम जैविक विविधता कहते हैं। जैविक विविधता को हम प्रजातियों के रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर हम माने कि संसार में कुल कितनी प्रजातियां हैं, तो 2.5 से 10 करोड़ प्रजातियां संसार में पाई जाती हैं। और अगर हम कम से कम प्रजातियां मान के भी चलें तो ये हमारे पास कम से कम 1.25 करोड़ के करीब प्रजातियां हैं। और इनमें से 17 लाख प्रजातियों के बारे में हमने वर्णित कर लिया है, उनके बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया है। बाकी इन 17 लाख के अलावा जितनी प्रजातियां हैं, अभी उनके बारे में हमको पूर्ण रूप से मालूम भी नहीं है। तो इससे हमको ये अंदाजा लग जाता है कि संसार में कितनी जैविक विविधता पाई जाती है, जिसको अभी तक हमने जाना भी नहीं है पूर्ण रूप से। और अगर हम भारत के बारे में देखें तो हम यहाँ पे 583 प्रजातियां यहाँ पौधों की उगाते हैं, जिसमें हर प्रकार की प्रजाति आती है। और इसके अंदर जो 334 प्रजातियां ऐसी हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं, और 49 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि हम मेजर क्रॉप्स, जो हमारी खास फसलें हैं, उसके रूप में उगाते हैं। तो अभी इन खास फसलों के अलावा कितनी प्रजातियां हैं जिनके बारे में अभी हमने कुछ नहीं जाना, जिनको हमने उगाकर नहीं देखा, जिनको हमने अपने कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं किया कि किसान भाई उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमको जानना जरूरी है। वैसे आपने बताया कि भारत में विभिन्न पौधों की 583 प्रजातियां उगाई जाती हैं, तो इस जैव विविधता का महत्व क्या है, जिससे कि किसान भाई ये जान सके कि भाई खेती में भी जैव विविधता होनी चाहिए ताकि किसानों को नई नई किस्में मिल सके। जैविक विविधता किसी भी क्षेत्र में बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक जैविक विभिन्नता नहीं मिलेगी हम किसी भी चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। पौध प्रजनन विभाग में भी हम किस्में तभी बना सकते हैं जबकि हमारे पास पूर्ण रूप से पौधों के अंदर भिन्नता मिलेगी। भिन्नता नहीं मिलेगी तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे जर्म प्लाज्म बैंक मेंटेन रखते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं। नेशनल लेवल पे जैसे दिल्ली में है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। उनका काम ही यही है कि वो लोग पौधों की विभिन्न प्रजातियों को, विभिन्न भिन्नताओं को अपने यहाँ संग्रह करके रखते हैं। और इसमें से जब भी हमको किसी प्रकार की गुण धर्म का पौधा चाहिए, हम उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और वो हमको उस प्रकार का पौधा प्राप्त करवाते हैं, जिसको हम कि अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट या पौध प्रजनन विभाग में इस्तेमाल करके नई नई किस्मों का विकास करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नई किस्मों के विकास के लिए
विभिन्न प्रजातियों में भिन्नताएं आवश्यक हैं, जिसके आधार पर हम आगे ब्रीडिंग करते हैं और नई प्रजातियों का विकास करते हैं। अब बात आती है डॉक्टर कि जैविक विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज के दिन भी विभिन्न जंगलों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, हमारे गांव में भी ये मौजूद है, तो इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो है वातावरण बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है, इस प्रदूषण के कारण भी हमारी जो विभिन्नता है प्रजातियों की वो खत्म विलुप्त होती जा रही है। और अगर हम देखें तो हमारी जो ये विलुप्त होने का दर है ये हर साल बढ़ता जा रहा है और 1 से 10 प्रजातियां हम हर साल खोते जा रहे हैं। अगर ये प्रदूषण बढ़ता रहा और शहरीकरण बढ़ता रहा तो ये 1 से 10 का जो दर है ये बढ़कर 100 प्रजातियां हर वर्ष के रूप में विलुप्त होती जाएंगी, क्योंकि ये कुछ असहनीय होगा अगर अपने क्षेत्र में तरक्की करनी है और प्रजनन विभाग में कुछ नई किस्में या नेचर को। अब आप मान लीजिए कि सांप अगर खत्म हो जाए तो सांप जो है खेतों में जो चूहे आते हैं उनको खत्म करते हैं और चूहे जो हमारे खेतों का नुकसान करते हैं। अगर सांप की प्रजातियां सब खत्म हो जाएंगे तो चूहों का नाश कैसे होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण था ये। तो इसी प्रकार से हमको हर चीज की, हर जीव की, हर पौधे की, हर पशु पक्षी की जरूरत है नेचर में, जिसके कारण नेचर में बैलेंस बना हुआ है। उस बैलेंस को बनाने के लिए हमको हर प्रजाति की भिन्नता बहुत जरूरी है। जैविक विभिन्नता को बनाए रखने के लिए किसान अपने स्तर कौन से कदम उठा सकता है जिससे कि हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे और हमारी कृषि के से संबंधित विभिन्न प्रजातियां विलुप्त भी ना हो। भारतवर्ष हमारा संसार के 12 मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर में से एक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरे संसार में 12 ऐसी जगह हैं, 12 ऐसे देश हैं जहाँ पे की बहुत डायवर्सिटी, बहुत भिन्नता मिलती है, उसमें से भारतवर्ष एक है। अब इस बायोडायवर्सिटी को, इस जैविक विविधता को हम कैसे बनाए रखें, किसान इसमें कैसे योगदान दें। अब किसान भाइयों के पास नई किस्मों के अलावा उनकी पुरानी किस्में भी होती हैं, जिनको धीरे धीरे या तो वो छोड़ देते हैं उगाना या फिर उसका बीज खत्म हो जाता है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि उनके पास अगर कोई ऐसी प्रजाति है, कोई ऐसा किसी पौधे का, किसी जीव का रूप है जो कि हमको वैसे कहीं देखने को नहीं मिलता, उसको वो या तो यूनिवर्सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाकर संरक्षित करवा सकते हैं। किसान भाई अगर अपना इस प्रकार का कोई जो मटेरियल है उसको संग्रह करवाना चाहे नेशनल बैंक में या यूनिवर्सिटी लेवल बैंक में, तो उनको इस चीज का, किसानों के जो प्रति फार्मर्स राइट्स हैं, उसके अंतर्गत उनको इसका कुछ मुआवजा भी मिल सकता है और उनको इसका उनका नाम भी आ सकता है, भुगतान भी हो सकता है किसी प्रकार से। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आपके पास कुछ ऐसी किस्मों का बीज उपलब्ध है जिनको आप उगाना आप बंद कर चुके हैं नई किस्मों के आने से, तो आप उन बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में पूसा में NPBGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, या आप अपने राज्य के कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त किसान भाई जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए और कौन कौन से उपाय अपने स्तर पर कर सकते हैं? इसके अलावा किसान भाइयों को और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि प्रकृति में कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हमको हर जो जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों का, हर पौधे को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, चाहे उसके बारे में हमको आज मालूम नहीं है, कल को उसकी गुणवत्ता हमको मालूम हो सकती है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमको हर पौधे को संरक्षण करना है, चाहे वो आज हमको जरूरी लगे या ना लगे। वो कल को एक बहुत जरूरी पौधा साबित हो सकता है, बहुत उसके गुण धर्म हमको मालूम पड़ सकते हैं, जिसका हम नई वैरायटी में, नई किस्में बनाने में या कहीं भी उसका बहुत अच्छे रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको जैव विविधता के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की या प्रत्येक पौधे की प्रजाति की अपना एक अलग महत्व है और उसको इस संसार से विलुप्त होने से बचाए रखने में हमें अपना सहयोग देना है।
डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे जैव विविधता का महत्व के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार छाबड़ा व उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार मलिक।